तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन को। तो स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर काफी सारी लाशें दिखाई जाती हैं। ये सारे के सारे जो होते हैं वो डीमन क्लैन के लोग होते हैं, जहाँ पर खुद डीमंस होते हैं। तो इन सभी को मारने वाला भी वहीं पर होता है। तो यहाँ पर 3 लोगों को दिखाता है कि जो इनको मार रहे होते हैं, और यहीं पर दिखाते हैं कि सुबह से शाम हो जाती है और वो लोग यहाँ पर फाइट कर करके इन सभी डीमन क्लैन के लोगों की लाशें बिछा देते हैं। और शाम होने के बाद वो लोग जो होते हैं वहाँ पर खड़े होते हैं। आखिरी बंदे को मारने के बाद हीरो जो होता है, ये हमारा हीरो है, तो यहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उनके सामने खड़ा होता है। तो वहाँ पर उसके साथ उसके 2 और साथी भी होते हैं। तो हीरो अपने साथियों से कहता है कि तुम लोगों को नहीं लगता कि हमने यहाँ पर सभी के सभी डीमन क्लैन के लोगों को तो मार दिया है, फिर तुम दोनों यहाँ पर अपने किलिंग इंटेंट को क्यों रिलीज कर रहे हो? क्योंकि मुझे यहाँ पर तुम दोनों के अंदर से किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है। तो वो दोनों से कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे हीरो को अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है कि इसके दोस्त यहाँ पर इसको मारने के बारे में सोच रहे हैं। तो उसके दोनों दोस्त जो होते हैं उनमें से एक का नाम स्पीयर किंग होता है, दूसरे का नाम फिस्ट किंग होता है। तो वो उन दोनों से कहता है कि मैं यहाँ पर ठीक कह रहा हूँ। तो वो दोनों से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे इस हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करते हैं कि तुमने यहाँ पर जो भी हमारे लिए काम किया है। हमारा हीरो जो होता है वो अपने आप को सुप्रीम 1 कहता होता है। तो वो से कहते हैं कि सुप्रीम 1 तुमने यहाँ पर हमारे लिए जो कुछ भी किया हम सदियों तक इस बात को याद रखेंगे। तो उनके पास ये बात साफ जाहिर होती है कि वो इसे यहाँ पर मारने वाले हैं, इसी वजह से उसे याद रखने के बारे में कह रहे होते हैं। तो हमारा हीरो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो वो दोनों से कहते हैं यहाँ पर बकवास बंद करो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर डीमन क्लैन के लोगों को मारा और तुम यहाँ पर हमारे सामने इस तरह से एक्टिंग कर रहे हो जैसे कि तुम अकेले यहाँ पर थे, तुमने इन सभी को अकेले मारा है और तुम अपने आप को यहाँ पर सुप्रीम 1 कहते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम वाकई में एक सुप्रीम बीइंग हो? हीरो चलाकर उनसे कहता है कि तुम सभी पैराडॉक्स सेक्टर के कमीने लोग, तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे यूज किया, मुझे यहाँ पर मदद के लिए बुलाया था, अब जहाँ पर मैंने तुम्हारी मदद कर दी तो तुम लोग यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो। इसके साथ ही उन दोनों को स्पीयर किंग और फिश किंग को अंदाजा हो जाता है कि इसे पता चल चुका है कि हम लोग इसे रास्ते से हटाना चाहते हैं। तो वो लोग कहते हैं अब जबकि यहाँ पर बात इस हद तक पहुंच चुकी है तो फिर हमें यहाँ पर अपने इस काम को पूरा करना होगा। हालांकि हमारे आपस में कोई भी पर्सनल ग्रजेस नहीं है, लेकिन क्या करें, ऑर्थोडॉक्स सेक्टर की यही ख्वाहिश है। वो लोग चाहते हैं कि तुमसे निमट लिया जाए और दोनों वहाँ पर अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं हम लोग यहाँ पर अपने म्यूजियम में, यहाँ पर इस म्यूजियम वर्ल्ड में पीस कायम करना चाहते हैं और तुम्हारे रहते हुए ये नहीं हो सकता। तो हमारा हीरो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग तो वाकई में सांप निकले, तुम लोग तो मुझे दूध पिलाने के बाद मुझे काटना चाहते हो, तुम लोग वहाँ पर खड़े क्यों हो? क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम दोनों पहले कभी भी एक दूसरे के साथ मिलकर फाइट नहीं की। तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर मिलकर मेरा मुकाबला कर पाओगे? तो इसी के साथ ही वो दोनों उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्पीयर किंग जो होता है अपना स्पीयर लेकर ऊपर की तरफ जंप करता है, कहता है हमें यहाँ पर तुम्हें खत्म करना है और तुम्हें हमारे हाथों से मरना पड़ेगा। तो जैसे ही वो अपने स्पीयर के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, साथ ही वो हिमालय थंडर को भी बुलाता है क्योंकि उसके स्पीयर के साथ उसकी स्पेशल पावर्स जो होती है वो थंडर होती है। तो थंडर इलेक्ट्रिसिटी के साथ अपना स्पीयर लेकर बड़ी तेजी के साथ वो आगे बढ़ता है। हमारा हीरो से कहता है कि तुम्हारी टेक्निक जो है काफी ज्यादा नॉइजिंग है, जो कि मुझे यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट कर रही है और मुझे ये टेक्निक बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो जैसे अपना बाला लेकर वो हमारे हीरो के करीब पहुंचता है उसे स्टैब करने के लिए, लेकिन हमारा हीरो से एक ही हाथ के साथ ब्लॉक कर लेता है। पास से स्पीयर किंग बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि हीरो जो है वो तो हीरो है, इसी वजह से वो एक ही हाथ के साथ उसको ब्लॉक करने के बाद कहता है ये क्या, तुम तो कच्चे नींबू निकले, तुम्हारी टेक्निक इतनी भी स्पेशल नहीं है। जबकि स्पीयर किंग उसे कहता है कि मुझे जाने दो। इसी के साथ ही फिश किंग जो होता है अपने पंच में पावर रिलीज करते हुए उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने स्पीयर किंग दोस्त को पीछे की तरफ धक्का देता है और इसी के साथ ही पीछे से निकलकर हमारे दोस्त यानी हमारे हीरो जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे यहाँ पर 9 टाइगर फिस्ट एक स्पेशल टेक्निक के साथ बहुत सारी फिस्ट के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, बहुत सारे पंचेस मारता है। तो उसके पंचेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो हमारा हीरो जो होता है उसके सारे के सारे अटैक्स को अवॉइड करता जाता है, लेकिन वो सारे अटैक्स जो होते हैं वो ग्राउंड के ऊपर लगते हैं और वहाँ पर काफी बड़े गहरे गड्ढे बन जाते हैं। तो इतनी सारी फिस्ट के साथ उसके ऊपर पंचेस मारने के बावजूद भी यहाँ पर वो हमारे हीरो को बिल्कुल टच भी नहीं कर पाता, वो उसे एक भी पंच नहीं मार पाता। तो हमारा हीरो जंप करते पीछे की तरफ बढ़ता और कहता है कि तुम दोनों तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन इसके बावजूद तुम लोग बिल्कुल बेकार हो, मेरे सामने बिल्कुल बेकार हो क्योंकि मैं सुप्रीम 1 हूँ। और इसी के साथ ही वो दोनों फिर से इकट्ठे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक अपने स्पीयर को घुमाकर अटैक कर रहा होता है, दूसरा पंचेस मार रहा होता है। तो हमारा हीरो दोनों के अटैक्स को एक ही टाइम के ऊपर ब्लॉक कर रहा होता है और इस बार कुछ अटैक्स जो होते हैं वो हमारे हीरो के ऊपर हिट भी हो रहे होते हैं, यानी कि उसे लग रहे होते हैं, लेकिन वो अभी वहाँ पर मुस्कुरा रहा होता है और हंस रहा होता है और उनसे कहता है यहाँ पर अभी अपनी फुल पावर्स को यूज नहीं कर रहे, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी फुल पावर को यूज कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें फुल पावर्स को यूज करने का मौका ही ना मिले। तुम लोग किस किस्म के मास्टर्स हो, कहीं तुम लोग किसी कुत्ते के मास्टर तो नहीं हो जो यहाँ पर तुम लोग इतनी लो पावर वाले हो। दोनों से कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो और इसी के साथ ही वो एक पंच मारते हैं जिससे हमारा हीरो ऊपर हवा में चला जाता है और वो दोनों भी ऊपर हवा में जाते हैं और वहाँ पर एक जबरदस्त अटैक करते हैं और हवा में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उस बड़े धमाके के साथ दिखाते हैं कि नीचे का सारा ग्राउंड भी टूट जाता है, लेकिन उस धमाके के हटने के बाद दिखाते हैं कि वो दोनों वहाँ पर नीचे उतरते हैं, लेकिन वो दोनों काफी बुरी तरह से थक चुके होते हैं, वहाँ पर लंबे लंबे सांस ले रहे होते हैं। लेकिन हमारा हीरो उनके सामने बिल्कुल सही कंडीशन में लैंडिंग करता है और कहता है तुम दोनों तो यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी तरह हालत में हो, यानी कि तुम दोनों तो थक चुके हो, तो जल्दी से आ जाओ और मेरे पर अटैक करो। अभी तो मुझे यहाँ पर मजा आने लगा था और मुझे जब मजा आता है तो फिर मुझे यहाँ पर और सदा चाहिए, चलो जल्दी से आ जाओ। तो वो दोनों कहते हैं कि ये किस किस्म का मॉन्स्टर है, ये यहाँ पर हमारे इतने अटैक्स के
बावजूद भी एक बार भी हिट नहीं है और इसकी बॉडी के ऊपर एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं है। क्या ये वाकई में इतना स्ट्रॉन्ग है? फिश किंग वहाँ पर सोच रहा होता है, लेकिन अभी तक इसने अपनी शॉर्ट स्वॉर्ड को भी बाहर नहीं निकाला, यानी कि इसने अपनी तलवार को नहीं निकाला, अपने वेपन को यूज नहीं किया। और ये तो अच्छी बात है कि इसने अभी तक अपना गार्ड डाउन किया हुआ है। ऐसे लगता है कि हम दोनों मिलकर इसे मार नहीं सकते, इसी वजह से ये एरोगेंसी दिखा रहा है। तो हमारे पास एक अच्छा मौका है, इसकी तलवार निकालने से पहले इसको मार डालते हैं। इसी के साथ ही हमारा हीरो को वहाँ पर कुछ हैरान करने वाला दिखाई देता है। वो अपनी उंगली की तरफ देखता है तो उसकी उंगली के ऊपर एक छोटा सा कट लगा होता है। वो कहता है, ये क्या, मेरी उंगली के ऊपर कट लगा है? तुम लोगों ने मुझे कट लगाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे जैसे एक सुप्रीम बीइंग को यहाँ पर कट लगाया, तुमने मेरा खून बहाया, तो तुम दोनों यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचोगे। साथ ही वो अपने ब्लेड को निकालता और कहता है कि लगता है कि मुझे भी यहाँ पर सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइट सीरियस हो चुकी है। तुमने मुझे कट लगाया तो मैं भी यहाँ पर एक कट लगाऊंगा। तो वो दोनों कहते हैं कि ये क्या, ये यहाँ पर इस डल ब्लेड को यूज करने वाला है, क्या वाकई में इस ब्लेड को यूज करेगा? और इसी के साथ ही हमारा हीरो जो होता है अपने ब्लेड को यूज कर देता है और उन दोनों को पता भी नहीं चलता कब उन दोनों के चेहरे जो होते हैं वहाँ पर उनके ऊपर एक कट लगता है और उन दोनों के सर जो होते हैं ऊपर से कट कर नीचे गिर जाते हैं। और हमारे हीरो ने यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ दोनों को मार दिया है। अब वो सिर्फ एक ही बार अपने ब्लेड को बाहर निकालता है। उसका शॉर्ट ब्लेड जो है ये उसका वेपन होता है। कहता है कि इन लोगों को क्या लगा था कि ये लोग ग्रेट मार्शल मास्टर्स हैं, लेकिन ये लोग तो मेरे सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक से मारे गए। तो इसका मतलब यह है कि अब एक गार्ड बनने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, मैं इस म्यूरियम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। हीरो कहता है कि मैं काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ, तो अब यहाँ पर से चलना चाहिए। तो नेक्स्ट सीन 10 साल के बाद का दिखाया जाता है। 10 साल के बाद एक झरना दिखाते हैं और उस झरने के नीचे हमारे मास्टर को दिखाते हैं। हमारा हीरो वहाँ पर उस झरने के नीचे बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है और वो यहाँ पर कल्टीवेट कर रहा था और ये सोच रहा था कब वो सेंस करेगा और ऊपर जाकर एक गार्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर साथ में अपनी स्टोरी बता रहा था और कहता है कि पहले शुरुआत में मैंने एक तलवार इसलिए उठाई थी ताकि मैं जिंदा रह सकूं, ताकि मैं वहाँ पर खाना खा सकूं, क्योंकि सरवाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल था। मैं ग्राउंड के ऊपर गिरा हुआ खाना उठाकर खा लिया करता था और अपनी तलवार को बिल्कुल जानवरों की तरह घुमाता था, जैसे कि मुझे कोई अकल ही ना हो। इसके बाद जब मैंने इस दुनिया में घूमना शुरू किया तो मुझे पता चला कल्टीवेशन क्या होती है, तलवारबाजी की टेक्निक्स क्या होती हैं। और उसके बाद मैंने बहुत सारे काउंटलेस मार्शल मास्टर्स के साथ फाइट की और उन सभी को हरा दिया। और उन सभी को हराना मेरा एक पेशा बन चुका था, यानी मेरा पैशन बन चुका था। वैसे कुछ मास्टर्स तो ऐसे थे जिन्होंने मुझे इतनी बुरी तरह जख्मी कर दिया कि मैं मरने के करीब था, लेकिन इसके बावजूद मैंने उन सभी को हराया और इससे मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता गया, ताकि मैं एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन चुका हूँ। इस वक्त सभी लोग मुझे सुप्रीम वन के नाम से जानते हैं, यानी कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। लेकिन ये रास्ता बहुत ज्यादा अकेला है, इस रास्ते में अब मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर मेरे सामने और कोई भी स्ट्रॉन्गर नहीं बचा। हीरो कहता है कि मुझे मेरा सवाल का जवाब मिल चुका है, अब इस दुनिया में मेरे लिए और कुछ भी नहीं बचा, ना कल्टीवेशन और ना यहाँ के लोगों से मुझे कोई भी मतलब है, क्योंकि अब मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ कि मैं गार्ड बनने के करीब हूँ। और इसी के साथ उसे यहाँ पर सेंशन मिलती है, यानी कि उसकी आत्मा जो होती है उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकल आती है। और इस बात से वो खुद भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है लगता है कि मैं ह्यूमन राम को छोड़कर गार्ड्स की राम में जाने वाला हूँ, मैं एक सेंट बनने वाला हूँ, एक गार्ड बनने वाला हूँ। आती उसकी आत्मा जो होती है उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकलने के बाद अपनी बॉडी की तरफ देख दिया तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली वक्त आ चुका है, वो वक्त आ चुका है, अब यहाँ पर मैं सक्सेसफुल रहा। पिछले 10 साल से मैं यहाँ पर इस जर्नी में बैठकर यही सोच रहा था कि मैं कैसे असेंशन को कंप्लीट करूँ और एक गार्ड बन जाऊँ। हमारा हीरो बहुत ज्यादा खुश होता है, वो अपनी आत्मा की फार्म को ऊपर आसमान की तरफ लेकर जाता है और कहता है कि मुझे गार्ड बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जैसे वो ऊपर आसमान की तरफ जा रहा था बड़ी तेजी के साथ रास्ते में पंछी भी देख रहे होते हैं कि ये क्या चीज हमारे पास से गुजर कर जा रही है। लेकिन जैसे वो ऊपर वाले आसमान के करीब पहुंचता वहाँ पर बादलों के अंदर से उसे आवाज आती है, कहा जाता है यहीं पर रुक जाओ। तो वहाँ पर बादलों के अंदर से कुछ चेहरे निकलते हैं, ये गार्ड्स के चेहरे होते हैं, तो वो सभी उसे वहाँ पर रोक देते हैं। तो इस बात से वो काफी हैरान होता है, साथ ही उन लोगों को अपना परिचय देते हुए कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने यहाँ पर सोचा नहीं था कि इतने सारे सेंट्स और इतने सारे गार्ड्स यहाँ पर मेरा रास्ता रोकेंगे और मुझे वेलकम करने के लिए आएंगे। मेरा नाम हाहू जंग है और मैं आज ही यहाँ पर इस लेवल तक पहुंचा हूँ, मैं यहाँ पर गार्ड बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, चलो मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन इसी के साथ ही वो सभी लोग वहाँ पर एक आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। एक कहता है कि ये खूनी है, इसके पास से खून की स्मेल आ रही है। दूसरा कहता है कि इसने बहुत सारे लोगों की जान ली है, इस जैसे कमीने और बुरे इंसान को एक गार्ड बनने नहीं दिया जा सकता। तीसरा कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि इस जैसे मर्डरर को हम लोग गार्ड नहीं बनने दे सकते, इसने बहुत सारे इविल काम किए हैं। तो चौथा कहता है कि हाँ इसने बहुत सारे बुरे काम किए हैं, बुरे काम करने वाले लोगों को अगर गार्ड बना लिया जाए तो फिर यहाँ पर वो बुरे काम ही करेंगे, वो एक बुरा गार्ड बनेगा। ये गार्ड्स के नाम पर एक दब्बा है। इसी के साथ ही वो सभी वहाँ पर फैसला करते हैं और कहते हैं कि तुम एक गार्ड नहीं बन सकते, तुम्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है एज अ गार्ड। पास से हमारा जो हीरो होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होता है, कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे डिस्क्वालीफाई कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हीरो जो है ये फाइनली एक गार्ड बन पाएगा या नहीं, क्योंकि इसे यहाँ पर फर्स्ट लेवल में ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो इसे गार्ड बनने की रेस में बाकी होता है जिसका नाम हाहू जंग होता है, उसको वहाँ पर बताया जाता है कि तुम एक गार्ड नहीं बन सकते और इस बात से उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। तो वो इस बात से काफी गुस्सा होता है और कहता है कि यार तुम लोग हो कौन, तुम्हारे पास ये अथॉरिटी कहाँ से आई कि तुम लोग यहाँ पर मुझे डिस्क्वालीफाई कर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इतनी मेहनत करने के बाद पहुंचा हूँ तुम्हारी ना सुनने के लिए? यहाँ पर से रास्ता दो, हट और हाइज पे ऊपर
अपनी एक सीट खाली करो ताकि मैं ऊपर जाकर गार्ड बन सकूं। तुम लोग यहाँ पर आराम से नहीं मानोगे तो फिर मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट करना पड़ेगी। तो वो गार्ड्स आपस में बात करते हैं और कहते हैं लगता है कि ये बंदा हमारी बात को इस तरह से नहीं सुनने वाला, लगता है कि हमें यहाँ पर किसी दूसरे रास्ते को चूज करना पड़ेगा। पहले तो यहाँ पर हमारे हाहू जांग को कहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ पर एक ऑफर देते हैं, तुम्हारे पास एक मौका है, तुम जाओ जाकर अपने बुरे कामों को अच्छे कर्मों में बदल कर आओ और उसके बाद हम तुम्हें गार्ड बना देंगे। तो उनकी बात नहीं सुनता और काफी ज्यादा गुस्से में होता है, जिसकी वजह से वो सभी गार्ड जो होते हैं अपने मुंह से फूंक मारते हैं, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल फोर्स होती है। और उस फोर्स के साथ हमारा हीरो जो होता है बुरी तरह से इफेक्ट होता है, वो पीछे की तरफ गिरता जाता है, यहाँ तक कि वो आसमान से नीचे गिर जाता है। वहाँ से नीचे गिरने के बाद फिर कुछ दिनों के बाद वो फिर से आसमान की तरफ आता है। तो वो गार्ड जो होते हैं वो सोच लेते हैं कि काफी ज्यादा शांति है, लेकिन इसी के साथ ही हमारा हाहू जांग जो होता है उनके पास पहुंच जाता है और कहता है कि मैं गिव अप नहीं करूंगा, मुझे एक गार्ड बनना है और तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं रोकने वाले। उसे कहते हैं कि तुम एक गार्ड नहीं बन सकते। ऐसे एक गार्ड जो होता है और कहता है कि तुम कमीने कहीं कि हम तुम्हें गार्ड नहीं बनने देंगे, चाहे तुम कितनी कोशिश क्यों ना कर लो। इसी के साथ ही वो अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और उस एनर्जी बॉल के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो जब वो उसके ऊपर अटैक करता है तो हमारा हाहू जांग जो होता है उसके साथ अटैक के साथ हिट होने के बाद फिर से आसमान से नीचे गिर जाता है। तो नीचे गिरने के बाद फिर कुछ दिनों के बाद वो फिर से ऊपर आ जाता है, फिर से गार्ड उसके ऊपर अटैक करते हैं, वो फिर से ऊपर आ जाता है और एक गार्ड पत्थरों के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो पत्थरों को तोड़ता हुआ फिर से ऊपर पहुंच जाता है और कहता है कि तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते, मैं गार्ड बनकर रहूंगा। तो गार्ड कहते हैं आखिर ये बंदा चाहता क्या है, इतना ज्यादा परसिस्टेंट क्यों है, पिछले कई सालों से यहाँ पर ट्राई कर रहा है, हर बार गिरने के बाद फिर से ऊपर चला आता है, ये यहाँ पर थोड़ी सी तैयारी करके क्यों नहीं आता। हमने इसे मौका दिया था कि ये अच्छे काम करे और उसके बाद एक गार्ड बन सकता है, ये हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। पर उन गार्ड में से एक बेबी गार्ड होता है, वो कहता है कि इस बार इसका ध्यान मैं रखता हूँ, यानी कि मैं इसे उठाकर नीचे फेंकता हूँ। तो हमारा जो हीरो होता है यानी हाहू जांग जो होता है वो कहता है जरा देखो तो सही, यहाँ पर तुम लोगों ने एक छोटे बच्चे को भी गार्ड बना रखा है, लेकिन मुझे तुम लोग एक गार्ड नहीं बनने दे रहे। इसके साथ ही वो छोटा बच्चा अपने मुंह के अंदर से थूकता है, जब वो थूकता है तो वो जाकर हाहू जांग की बॉडी को चारों तरफ से कवर कर लेती है, वो एक बबल के अंदर ट्रैप हो जाता है, थूक के बबल के अंदर, और उसे वहाँ पर सांस नहीं लेने हो रहा था। वो कहता है कि मैं यहाँ पर सांस नहीं ले पा रहा। इसके साथ ही छोटा बच्चा अपने मुंह के अंदर से फूंक मारता है, जब उसे फूंक मारता है तो हाहू जांग फिर से ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगा है। तो वो गालियां देता है, वो वहाँ से नीचे की तरफ गिर रहा होता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, जब मैं गार्ड बन जाऊंगा उसके बाद देखना मैं तुम सभी से एक एक करके बदला लूंगा। तो इस बार हमारा हाहू जांग जो होता है ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है और कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है, इन लोगों ने मुझसे पंगा ले लिया जो कि इनके लिए बहुत ज्यादा गलत होने वाला है, जब मैं गार्ड बन जाऊंगा तो इनके साथ अच्छा नहीं होगा। हमारा हाहू जांग यहाँ पर यही सोचते हुए पानी के अंदर गिरता है। इस बार वो जब पानी के अंदर गिरता है कहता है कि मैं दोबारा जरूर आऊंगा, मैं दोबारा जरूर ट्राई करूंगा। छोटे बेबी गार्ड को क्या लगा था कि हाहू जांग को सिर्फ और सिर्फ थूक के साथ मारा जा सकता है, नहीं मुझे खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि मैं सुप्रीम वन हूँ, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, सुप्रीम वन को ऐसे नहीं मारा जा सकता और बहुत ही जल्दी मैं वापस आने वाला हूँ। इसी के साथ उसे सामने कोई दिखाई देता है, उसे कह रहा होता है कि लॉर्ड प्लीज जल्दी से होश में आ जाएं। फिर साथ ही उसे वहाँ पर कोई और दिखाई देता है, वो उसे कहता है कि लॉर्ड क्या आप ठीक हैं। सामने जो लड़का उसे दिखाई दे रहा था उसने उसका हाथ पकड़ा होता है, वो उसे कहता है कि लॉर्ड मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, कहीं आपके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया, प्लीज जल्दी से होश में आ जाएं। हाहू जांग कहता है कि आखिर ये बंदा कौन है जिसने मेरा हाथ पकड़ रखा है, मैंने इसको पहले जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। और इसी के साथ ही वो अपने हाथ की तरफ देखता है और कहता है कि ये क्या मेरे हाथों को क्या होगा, मेरे हाथ इतने ज्यादा नरम और मुलायम कैसे हो गए जैसे कि ये किसी नाजुक लड़के के हाथ हों। इसी के साथ ही वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और दूसरे लड़के की तरफ देखता है। लड़का जो होता है वहाँ पर साइड के ऊपर देख रहा होता है कि इसे क्या हो गया है। हाहू जांग अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उस लड़के को पीछे की तरफ धक्का दे रहा होता है और उसे कहता है कि यहाँ से साइड पर हट जाओ, है तुम कौन हो, इस तरह मुझे घूर घूर क्यों देख रहे हो। तो वो लड़का उसे कहता है कि लॉर्ड जी आप क्या कह रहे हैं, मैं आपका केयर टेकर हूँ। इसी के साथ ही हमारा हाहू जांग उठकर सीधा शीशे की तरफ जाता है, शीशे के सामने जाकर खड़ा होकर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि अब वो चेंज हो चुका है, यानी कि वो किसी दूसरे की बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट हो चुका है। हाहू जांग कहता है कि आखिर चिकना दिखने वाला लोंडा कौन है और ये मैं इसकी बॉडी के अंदर कहाँ से आ गया हूँ। साथ ही हाहू जांग जो होता है अपनी गाल को खींचता है ताकि उसे पिंच करके देख सके कि ये सपना तो नहीं है, लेकिन वाकई में उसे दर्द होती है। वो कहती है ये क्या, मुझे तो दर्द हो रही है, ये नहीं हो सकता। और साथ ही वो एक जोरदार चीख मारता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और साथ ही बैठकर रोना शुरू कर देता है और कहता है इसका मतलब यह है कि मैं अब ये बच्चा बन चुका हूँ। हाहू जांग सुप्रीम बीइंग अब एक छोटे बच्चे की बॉडी में है। उसका नौकर वहीं पर खड़ा होता है, वो उसे कहता है कि माय लॉर्ड मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर अपने पर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए और ना ही आपको यहाँ पर अपने आप को सजा देनी चाहिए। तो हमारा हीरो से कहता है कि तुम कौन हो। तो वो उसे कहता है लॉर्ड क्या आपको बिल्कुल कुछ भी याद नहीं है, लगता है कि आपके सर में कोई चीज लगी है जिसकी वजह से आपको कुछ भी याद नहीं रहा। तो वो उसे अपने बारे में बताता और कहता है कि मेरा नाम ग्याम चोंग सांग है, मैं आपकी नामगोंग फैमिली के जो ओवरसीयर हैं उनका सबसे बड़ा बेटा हूँ और मुझे यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ताकि मैं आपका ख्याल रख सकूं। तो हाहू जांग उसे कहता है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं इस वक्त नामगोंग फैमिली में हूँ। तो वो उसे कहता है हाँ मास्टर, लगता है कि आपको तो कुछ भी याद नहीं रहा, आप नामगोंग फैमिली में ही हैं। तो हाहू जांग उसे अपने बारे में पूछता है क्योंकि उसे इस बॉडी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो उसे कहता है कि तो मैं कौन हूँ। तो हमारा सांग उसे कहता है कि मास्टर, लगता है कि आपको कुछ भी याद नहीं रहा, मैं आपको बताता हूँ कि आप नामगोंग फैमिली के लॉर्ड जो हैं उनके आप बेटे हैं, आप उनके दूसरे बेटे हैं और आपका नाम नामगोंग ह्यूक है। तो हाहू जांग उसकी बात सुनने के बाद वहीं
वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देता है और कहता है तो क्या वाकई में जहाँ पर नामगोंग फैमिली के लॉर्ड का सेकंड सन हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लगता है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ये कैसे हो सकता है? वो गार्ड्स मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर वो उसे पूछता है मुझे ये बताओ कि मार्शल कैलेंडर का ये कौन सा साल है? तो सैंग उसे बताता है कि आप इस वक्त मार्शल कैलेंडर के 70 इयर्स में है, यानी कि ऑर्थोडॉक्स हिमालय अलायंस जो है यानी वो सेक्टर जो है उसको बने हुए तकरीबन 70 साल हो चुके हैं और उसके बाद से इस नए साल का आगाज हुआ था। फिर साथ ही उसे कहता है कि यंग मास्टर आप प्लीज यहाँ पर लेट जाए, मैं जाकर डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। और सैंग वहाँ से चला जाता है। सैंग के वहाँ चले जाने के बाद हमारा जो हीरो होता है हाहू यंग वहाँ पर सोच रहा होता है कि ये क्या हो गया। ऑर्थोडॉक्स के अलायंस को बनाया गया था उस वक्त मैं 80 साल का था और उसके बाद जब मैंने असेंशन को स्टार्ट किया था उस वक्त मैं 90 साल का था और उसके बाद क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि 60 साल गुजर चुके हैं। 60 साल तो मैंने वहाँ पर गुजार दिए थे अपनी असेंशन को कंप्लीट करने में, यानी कि 60 साल तक लगातार मैं ऊपर जाता रहा और गार्ड से मार खाने के बाद नीचे आता रहा। पर इसका मतलब यह है कि मुझे 150 साल हो चुके हैं, यानी मेरी उम्र इस वक्त 150 साल है और अब मैं यहाँ पर इस बच्चे की बॉडी के अंदर दोबारा से रीइंकार्नेट हो गया हूँ। तो हाँ हुशंग वहाँ पर सोच रहा था मुझे लगता है कि ये सब कुछ उन गार्ड्स का किया जा रहा है। उन गार्ड्स ने जानबूझकर मेरे साथ ये सब कुछ किया, उन्होंने जानबूझकर मुझे यहाँ पर नामगोंग फैमिली में फेंक दिया है। इसके साथ ही हमारा हाहुशंग जो होता है वो चिल्लाकर उन सभी से कहता है कि तुम सभी गार्ड्स, मुझे पता है कि तुम लोग मेरी बात को सुन रहे हो, तुम सभी लोग बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे गार्ड नहीं बनने दिया, तुमने मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया और अब यहाँ पर तुम लोगों ने एक छोटे बच्चे की बॉडी के अंदर बेच दिया है। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर तुम्हें मजा आ रहा है, पर मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। बेचारा हाहुशंग वहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होता है अपनी इस बात को लेकर के उसने इतने सालों तक कल्टीवेट किया, इतने सालों के कल्टीवेशन के बाद वो जब इस लेवल तक पहुंच गया था कि वो एक गार्ड बन सके, तो वहां पर से जाकर अब उसे दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना होगा क्योंकि इस वक्त उसके पास कुछ भी नहीं है, उसकी सारी कल्टीवेशन जा चुकी है। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर मेहनत करने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन मैंने यहाँ पर यही सीखा है कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा। कि ये डिफरेंट बॉडी है लेकिन इसके बावजूद इस बॉडी के साथ भी मुझे मेरे पास सारी की सारी नॉलेज है, मेरे पास अपना दिमाग है, मैं कभी एक सुप्रीम बीइंग हुआ करता था। तो अपनी उन सभी मेमोरीज को यूज करते हुए मैं दोबारा से उसी लेवल पर पहुंच जाऊंगा, यानी कि अब मुझे बॉटम से टॉप में पहुंचने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। मैं अपनी पुरानी मेमोरीज को यूज करते हुए बहुत ही जल्दी तेजी के साथ उस लेवल पर पहुंच जाऊंगा ताकि मैं दोबारा से गार्ड बन सकूं। तो हमारे हीरो के अंदर यहाँ पर अब एक नई एनर्जी आ चुकी है, तो वो कहता है कि सबसे पहले इस पैलेस से बाहर निकलते हैं और जाकर दोबारा से कल्टीवेशन को स्टार्ट करते हैं। मुझे ये देखना होगा कि आखिर इस लड़के के पास कौन कौन सी कल्टीवेशन टेक्निक्स हैं, क्योंकि ये नामगोंग फैमिली का सेकंड सन है। तो मुझे लगता है कि रॉयल फैमिली का मेंबर होने की वजह से इसके पास काफी सारी कल्टीवेशन टेक्निक्स होंगी और उसकी बॉडी भी काफी ज्यादा स्पेशल होगी। इसी वो रात के वक्त वहाँ से बाहर की तरफ जाता है और भागने की कोशिश कर रहा था। वो अपने आसपास देखता है और कहता है कि शुक्र है यहाँ पर कोई भी नहीं है, चलो जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं। मैं दरवाजे से तो नहीं जा सकता, मुझे दीवार के ऊपर से छलांग कर जाना होगा क्योंकि दरवाजे के ऊपर 2 गार्ड्स खड़े हैं। तो दरवाजे के ऊपर 2 गार्ड्स खड़े होते हैं, तो इसी वजह से वो सोच रहा होता है कि वो यहाँ पर इन दोनों को मार डाले। फिर साथ ही वो कहता है नहीं, मैं इन दोनों को कैसे मार सकता हूँ क्योंकि मैं अभी अभी एक नई बॉडी में रीबॉर्न हुआ, तो इन दोनों गार्ड्स को मारना मेरे लिए बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होगा। फिलहाल के लिए तो ये नहीं करते, चलो दीवार के ऊपर से छलांग कर बाहर चले जाते हैं। मैं यहाँ पर लाइट बॉडी टेक्निक को यूज करते हुए दीवार के ऊपर से छलांग लगा जाऊंगा। फिर साथ ही वहाँ पर भागना स्टार्ट करता है। जब वो वहाँ पर भागना स्टार्ट करता है तो साइड के ऊपर देखता है कि एक मेंढक उसके ज्यादा तेज होता है, वो छलांगे मारता है, उससे आगे निकल जाता है। तो वो इस बात से काफी हैरान होता है। फिर साथ ही वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, मैं लाइट बॉडी टेक्निक को यूज क्यों नहीं पा रहा, मैं लाइट बॉडी टेक्निक को यूज क्यों नहीं कर पा रहा। पूरी बॉडी को वहाँ पर टच करता है और कहता है कि लगता है कि ये नई बॉडी की वजह से हो रहा है क्योंकि मेरे पास नई बॉडी है, इसी वजह से मैं अपनी पुरानी टेक्निक को यूज नहीं कर पा रहा। लगता है कि यहाँ पर दोबारा से कोशिश करना होगी और वहीं पर खड़े होकर ग्राउंड के ऊपर जोर लगाता है, वहाँ पर बहुत ज्यादा जोर लगाता है ताकि इस टेक्निक को यूज कर पाए। लेकिन जब वो वहाँ पर जोर लगा रहा होता है इसी के साथ उसे वहाँ पर हड्डी के क्रैक होने की आवाज आती है। तो अपने आसपास देखता है और कहता है ये क्या, लगता है कि मुझे किसी के हड्डी के टूटने की आवाज आई है। लेकिन इसी के साथ ही जब वो अपने पाँव की तरफ देखता है तो उसी के अपने ही पाँव की हड्डी टूट चुकी होती है क्योंकि उसकी जो नई बॉडी है ये बहुत ज्यादा नाजुक है और जब उसने वहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए जोर डाला था उसी वक्त उसके पाँव की हड्डी टूट गई। हाहुशंग जो था वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, अपना पाँव पकड़ता और चिल्ला रहा था। जबकि सैंग उसी वक्त डॉक्टर को लेकर वहाँ पर पहुंच जाता है। वो उसे कहते हैं ओ माय लॉर्ड जी, आपने क्या कर दिया, आपने तो अपनी टांग ही तोड़ ली, प्लीज यहाँ पर शांत रहे वरना टांग और ज्यादा खराब हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा हाहुशंग जो है वो इस कमजोर बॉडी के साथ अपने आप को कैसे कल्टीवेट करवा पाएगा और कैसे स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।